हेलो एवरीवन, एसआर स्किल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप भी ऐसी फैब्रिक फ्लेयर वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुर्ती के लिए मैंने पूरा 5 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम कुर्ती का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कट करेंगे, जो छोटे वाली कुर्ती है। तो मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके और इस तरह से तय बनानी है ताकि जो मेरा पूरा का पूरा 5 मीटर कपड़ा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कलियों में लगे। अब जितना हमारा जो बस साइज़ है उसमें 2 इंच जोड़ करके हमें मार्क करना है और इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। अब इसकी लेंथ मैंने 16 इंच लिया है, जो तैयार 15 इंच होगी और ये सभी के लिए ही सफिशेंट है। इसमें हाफ इंच ऊपर जो सिलाई का मार्जिन होगा और हाफ इंच ही आपका नीचे सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी लाइन सीधी करके और कपड़े को कट कर लेंगे। अब सबसे पहले तो मैं जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, इन दोनों मतलब आगे पीछे वाले पोर्शन को मैं अलग कर दूंगी। आप इसमें डायरेक्ट भी आगे के निशान लगा सकते हैं। मुझे क्योंकि डिज़ाइन देखना पड़ता है, इसमें जो डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे पलट करके और फिर डबल फोल्ड करके और फिर मैं इसमें मार्क लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच का आर्म मोल लिया है और इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने 7 इंच ली है। जिनकी बस्ट फिटिंग 16 इंच की होती है या फिर उससे लेस होती है तो वो 6 इंच का आर्म मोल ले सकते हैं विड्थ में। और मैं जो आर्म मोल का जो लेंथ का साइज़ है वो मैं 2 साइड से मार्क करती हूँ ताकि जो मेरा एल शेप बनता है वो सीधा बने। तो ऐसे हम लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम 1.5 इंच का निशान लगा करके और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब मैंने गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है और उसके बाद जहाँ पे हमने आलमोल का निशान लगाया था वहाँ से मैं आधे इंच का निशान लगा के और जहाँ से हमने गले का निशान लगाया था इन दोनों लाइन को मैं सीधा कर दूंगी। अब हम इसके बाद फ्रंट साइड का जो गला है उसका मार्क करेंगे, जिसकी जो मैंने लंबाई है वो 5 इंच ली है, मतलब मैंने ज़्यादा डीप नहीं लिया है। अब क्योंकि गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, मतलब ज़्यादा चौड़ी है, तो इसमें गोलाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं ऐसे बॉक्स बना करके ही गोलाई देती हूँ ताकि जो हमारा गला है वो प्रॉपर तरह से गोला है। अब मैं दोनों पोर्शन को अलग कर दूंगी और फ्रंट साइड से जो जहाँ पे मैंने गोलाई दी थी वहाँ से कट कर लूँगी। तो इसके बाद मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। अब प्लेट के लिए सबसे पहले हमें 11 इंच मार्क कर लेना है। यहाँ से 11 इंच छोड़ करके और फिर उसके आगे जितना बचेगा वहाँ से सीधी लाइन कर लेनी है। यहाँ मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और ये निशान मैं दोनों साइड लगा करके और इन दोनों लाइन को मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे कि मेरी जो प्लेट वाली लाइन है वो 5 इंच है, तो मैं इसका हाफ कर लूँगी, मतलब 2.5 इंच पर निशान लगा दूँगी बिल्कुल सेंटर में। और जहाँ से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था वो सेंटर मान करके और उसके दोनों साइड में हाफ इंच का निशान लगा करके एक ऐसे ट्रायंगल सी लाइन बना लूँगी दोनों साइड से। तो मतलब इससे हमारी जितनी गहरी प्लेट होगी वो वाला निशान लग रहा है ये। अब यही जो सेम तरह से प्लेट हमें दोनों साइड लगा देनी है और ऐसे ही हमें जो बैक वाला पार्ट है उस पर भी ऐसी सेम प्लेट लगा देनी है। वाले पार्ट के लिए जो गला है मैंने 4 इंच चौड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, मतलब डीप लिया है बैक साइड से गला। अब हम बाजू के लिए कपड़ा लेंगे, जो मैंने डबल फोल्ड करके और इस तरह से तय करी है। अब बाजू का जो है लंबाई का निशान लगा देंगे, जितनी हमारी बाजू की लंबाई है। मैंने बाजू एल्बो तक लिया है तो मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगी, जहाँ पर 1.5 इंच नीचे मोड़ने का होएगा और ऊपर आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन होगा। ऐसी लाइन सीधी कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा करके और ऊपर से गोलाई दे दूंगी। इतनी हमारी बाजू की फिटिंग है, उसमें आपको 2 जोड़ करके निशान लगाना है, मतलब 2 आपको जो 2 इंच का मार्जिन है वो आपको सिलाई वाला मार्जिन रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा।
अब एक बारी आपको कलियों को ऐसे करके 16 तह बना लेनी है, मतलब कि जब तक हमारी जो चौड़ाई है वो थोड़ी इस तरह से इतने साइज की नहीं हो जाती तब तक हमें फोल्ड करते जाना है। अब लेंथ के लिए आपको 15 इंच जो है माइनस करके और फिर आपको एक जोड़ करके निशान लगाना है। मतलब आपकी जो ऊपर वाली हमने वो कुर्ती कट करी थी उसको घटा करके और फिर उसमें 1 या 1.5 इंच जोड़ करके हम मार्क कर लेंगे। अब कलियों की चौड़ाई के लिए मैंने ये चार्ट प्रोवाइड करा है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख ले। मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, ऐसे करके मुझे 8 आगे कलियां मिलेंगी और 8 ही ऐसे पीछे मिलेंगी मुझे कलियां। तो इन दोनों निशान को मैं जोड़ करके और ऐसे ट्रायंगल शेप में काट कर लूँगी। अब कलियों को कैसे जोड़ना है आप एक बार ये ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मुझे 8 कलियां आगे वाले पोर्शन के लिए मिली है और 8 ही कलियां मुझे पीछे वाले पोर्शन के लिए मिली है। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कपड़ा लगाया है तो इनकी जो कलियों की चौड़ाई है नीचे की साइड से वो ज़्यादा ही होगी। ये कलियाँ कैसे जोड़नी है आपको एक बार ध्यान से देखना है। आपको ऐसे 2-2 कलियाँ उठा करके और सीधी ही सिलाई लगानी है, फिर ऐसे नेक्स्ट कली इसमें ऐसे अटैच करते चले जानी है। तो इस तरह से आपकी कलियाँ जो हैं वो जुड़ करके तैयार हो जाएंगी। कुछ इस तरह से घेरा आपको दिखाई देगा। तो ऐसे हमें कलियों को जोड़ देना है। 8 कलियाँ हमने आगे के पोर्शन के लिए जोड़नी है और जो पीछे वाला पोर्शन है उसके लिए भी हम 8 कलियाँ जो है जोड़ लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी कलियाँ जो है मिलेगी तो उसको हमने साइड में जोड़ना है, बीच में नहीं जोड़ना है वो। अब इसके बाद हम जो प्लेट्स हैं वो डाल लेंगे। ऐसे करके हमने आगे साइड 2 प्लेट और ऐसे ही हमने पिछले वाली जो पार्ट है उसमें भी हमने 2-2 प्लेट डाल लेनी है। अब फिटिंग के लिए आपको यहाँ पर 7 इंच का मार्क लगाना है। जितना आपका बस्ट साइज है उसमें आपको 4 से डिवाइड करके वो मार्क लगाना है और नीचे जितनी आपकी वेस्ट की जो फिटिंग है उसमें आपको 4 से डिवाइड करके और ऐसे मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर आपको जितनी आपने वेस्ट की फिटिंग लगाई थी उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। तो इस तरह से हम लाइन को सीधी कर लेंगे। क्योंकि हमारा आलमोल थोड़ा बड़ा सा दिखता है तो हमने यहाँ पर आधा 1 इंच निशान लगाना है और यहाँ पर हमने आधा इंच टाइट रखनी है फिटिंग। आलमोल थोड़ा बड़ा ना हो, मतलब प्रॉपर फिटिंग में आए। तो ऐसे करके हमने 1 इंच तक ऐसे लगा देना है और ये निशान हमने दोनों साइड लगाना है। सबसे पहले हम दोनों पोर्शन को जोड़ लेंगे, ऊपर से शोल्डर वाला जो पार्ट है वो। यहाँ पर 2 स्क्वायर साइज के कपड़े लेंगे, ऐसे करके यहाँ पर तिरछा काट लेंगे इसको और फिर डबल फोल्ड मतलब डबल रख के दोनों को, और कम से कम 2 इंच चौड़ी आपको पट्टी काटनी है। तो ऐसे हमें 4 पट्टियाँ मिल जाएंगी और इसको हमने तिरछा ही जोड़ना है। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देख सकते हैं। अब हम पट्टियों को ऐसे डबल फोल्ड करके और कम से कम इतना पार्ट छोड़ करके फिर हमने सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम इतना पार्ट छोड़ करके और फिर उससे आगे सिलाई लगाएंगे। जो लास्ट में हमारे पास जो दोनों पट्टियों के एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे और जहाँ से हमारा शोल्डर वाला पोर्शन है इसको हम अलग रखना है, साथ में नहीं जोड़ना है। तो आप इसको ध्यान से देखें। जो हमारा शोल्डर वाला पोर्शन है मैं उसको थोड़ा पीछे हटा करके और सिर्फ पट्टियों पे ही सिलाई लगाऊंगी। तो अब दाब वाली सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो ऐसे हमारा गला तैयार हो जाएगा और इस पे ऐसे फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है। जो हमारा कपड़ा है इसको मैं हाफ फोल्ड करके और ऐसे बीच में सेंटर पे निशान लगा लूँगी। मतलब जो ऊपर वाला हमने कुर्ती थी छोटे वाली, और फिर ऐसे दोनों साइड हमने सेंटर में ही कट लगा देना है। यही काम हमने दोनों वाली जो कलियां हैं मतलब आगे वाली और पिछले वाली, उन दोनों को भी हमने सेंटर में रख करके और ऐसे कट लगा देना है।
अब यहाँ पर जो हमने कट है, मतलब जो हमारी ऊपर वाली कुर्ती है और कलियाँ हैं, इन दोनों का कट जो है हमने सेंटर में रख करके और फिर हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी कलियाँ आगे वाले पोर्शन पे और पिछले वाले पोर्शन दोनों पे अलग अलग से जुड़ जाएंगी। अब हम फिटिंग लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई। और ये सिलाई आपको सारे में ही लगा लेनी है, मतलब कलियों से स्टार्टिंग से लेकर फिर नीचे कलियों तक, एंड तक, मतलब सारे में लगा देनी है। यहाँ पर हमने बाजू के लिए छांट दे देना है, इतना कम से कम इतना गहरा छांट तो होना ही चाहिए। दोनों साइड दे देंगे, बाजू तैयार कर लेंगे। नीचे की साइड से मैंने 1.5 इंच फोल्ड करा है। यहाँ पर मैंने साथ में लेस भी अटैच करी है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो आप लेस भी अटैच कर लेना साथ में। और यहाँ पर मैंने जो सूट है उसका मैंने ऐसे हाफ फोल्ड करके निशान लगा दिया था और यहाँ पर मैंने 5 इंच की फिटिंग ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा करके और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सूट को उल्टा रखना है और जो बाजू आपकी सीधी साइड से होगी और दोनों जो सिलाई है उन दोनों को आपको बिल्कुल मिलाना है सेंटर में। याद रहे जो सिलाई है दोनों सेंटर में ही मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आपको बाकी जो बाजू है वो अटैच करनी है। अब यहाँ पर मैं नीचे की साइड 1 इंच का निशान लगाऊंगी। आपको पूरे के पूरे घेरे में ही आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ छोड़ के आपको निशान लगाना है ताकि आपको कंफर्टेबल हो थोड़ा फोल्ड करने में, वरना तो ये तिरछा होता रहता है। तो इस तरह से हम नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं अब लेस अटैच करूंगी। इसमें लेस मैंने उल्टी साइड से अटैच करनी है। तो ऐसे हमारी कोल कुर्ती तैयार हो जाएगी। इसकी बॉटम के लिए मैंने नीचे थोड़ा लूज पैंट प्लाजो बनाया है जिसकी मोरी हमारे पास 10 इंच है। बाकी आपको अगर ट्राउजर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सो हियर्स द फाइनल रिजल्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।